ट्रेन का भूत, ट्रेन नंबर 1037 रात्रि एक्सप्रेस। परीक्षा समाप्त होने के बाद राधिका ने फैसला किया कि वो अब अपने गांव लौटेगी, लेकिन उसकी मुश्किल ये थी कि उसके गांव के लिए केवल एक ही ट्रेन जाती थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट की वेटिंग में आवेदन कर दिया था। लेकिन आज जब वो स्टेशन पहुंची, उसकी टिकट अभी भी वेटिंग लिस्ट में ही थी। थोड़ी निराश लेकिन हिम्मत के साथ उसने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान और एक भूतिया नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल राधिका को बचपन से ही डरावनी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। इसी वजह से कॉलेज में ज्यादातर छात्र उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अकेली ही अपनी दुनिया में खुश थी। अगली सुबह वो स्टेशन पहुंची। वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी, पर उसने हार नहीं मानी। ट्रेन में चढ़ी और किसी खाली सीट पर बैठकर वही नॉवेल पढ़ने लगी। ट्रेन नंबर 1037 रात्रि एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और राधिका पूरी तरह उस किताब में डूब चुकी थी। लगभग 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है। वो राधिका से टिकट मांगता है। राधिका शांत स्वर में टिकट उसे दे देती है। टीटी उसका वेटिंग स्टेटस देखकर उसे आंखों ही आंखों में टोकता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम पूरी रात ऐसे ही बिना बर्थ के सफर करोगी? राधिका बिना घबराए जवाब देती है, बर्थ नंबर 23 आज रात खाली रहेगा, मैं वहीं सो जाऊंगी। टिकट चेकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि वो बर्थ असल में अगले स्टेशन पर किसी यात्री के लिए आरक्षित है, लेकिन किसी को ये बात कैसे पता हो सकती है? वो कुछ सोच ही रहा होता है कि राधिका धीरे से कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं होती। ये सुनते ही टीटी का चेहरा जर्द पड़ जाता है। दरअसल 15 दिन पहले एक यात्री चलती ट्रेन से गिरकर मर गया था और ये हादसा सिर्फ हादसा नहीं था, उस मौत के पीछे इसी टीटी का हाथ था। वो बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन अब राधिका को कैसे पता चली? वो डर से कांपता हुआ आगे बढ़ जाता है। उधर राधिका अब तक किताब पढ़ती रही थी, पर असल में उस नॉवल में एक शैतानी मंत्र छपा था, जिसे पढ़ते पढ़ते राधिका के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। राधिका अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक शापित माध्यम बन चुकी थी। कुछ ही देर में वो टीटी के पास पहुंचती है। उसका चेहरा अब एक आम लड़की जैसा नहीं, बल्कि किसी भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा था। बाल बिखरे हुए, काजल फैला हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए घूरती थीं। राधिका के पास आते ही टीटी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता है। ट्रेन की खिड़की से उसका शरीर लटक रहा होता है। वो चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। लोग इकट्ठा होते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उस डरावनी राधिका के पास जाने की। उसी ट्रेन में एक सन्यासी यात्रा कर रहे होते हैं। वो ध्यान में बैठे थे, लेकिन अब शोर सुनकर आंखें खोलते हैं। टीटी को बाहर लटका देखकर वो तुरंत राधिका के पास आते हैं और ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें न्याय मिलेगा। लेकिन राधिका टस से मस नहीं होती। तभी सन्यासी को एहसास होता है कि जब तक उस नॉवल का प्रभाव राधिका पर है, तब तक आत्मा का साया नहीं हटेगा। वो झपटकर राधिका के हाथ से नॉवल छीन लेते हैं और ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही वो किताब ट्रेन से दूर जाती है, राधिका जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं टीटी भी लटकते लटकते नीचे गिरता है। शरीर पर गहरी चोटें आती हैं, लेकिन जान बच जाती है। सन्यासी राधिका को काबू में लेकर अगले स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारते हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच करती है। वो नॉवल अब कहीं किसी कोने में पड़ा है, किसी अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। और यहीं पर समाप्त होती है ट्रेन नंबर 1037 रात्रि एक्सप्रेस की शापित दास्तान।